ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ यह भी अध्ययन करेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे भी एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। पिछले वाले वीडियो को जाकर देखिएगा तो वहाँ बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है और इस पर पूरा इतिहास, भूगोल सभी विषयों की आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों धर्म जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मतलब पूरी तरह से भारत में विकसित हुआ। तो इसके बारे में जानेंगे आखिर इसकी उत्पत्ति क्यों हुई। तो इसकी उत्पत्ति का कारण है कर्मकांडों की संख्या बढ़ जाना, जो कि सहज नहीं था साधारण लोगों के लिए। इसलिए यह जो है एक नए धर्म की उत्पत्ति हुई, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। हालांकि जैन धर्म की शुरुआत माना जाए तो यह काफ़ी पुराना है। ठीक है, जैन धर्म श्रवण परंपरा से निकला है। देखिए, श्रवण परंपरा क्या होता है। श्रवण परंपरा भारत में प्राचीन काल से जैन, आजीवक, चवार्क और बौद्ध दर्शन में पाई जाती है। श्रवण का अर्थ होता है भिक्षु या साधु जो श्रवण करते हैं अर्थात घूमते हैं। ठीक है, तो उन लोगों द्वारा यह विकसित किया गया, तो उससे ही जैन और बौद्ध धर्म निकला है, प्रचारित किया गया है। इसके प्रवर्तक 24 तीर्थंकर, जिसमें प्रथम थे ऋषभदेव और अंतिमवें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे। तो इसके प्रवर्तक ऋषभदेव को माना जाता है और वास्तविक संस्थापक जो है 24वें अर्थात अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, देखिए 24 तीर्थंकर का नाम यहाँ पर दिया गया है। आदिनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है बैल, और अजितनाथ दूसरे थे जिसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। संभवनाथ जिसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। इसी तरह से पूरा यहाँ पर आपको फिगर दिया गया है, आप देख सकते हैं। नेमिनाथ का शंख है, पार्श्वनाथ जी का सर्प है और महावीर स्वामी का सिंह है। तो इसे आप याद रखिएगा। महाभारत के अनुशासन पर्व, महाभारत के शांति पर्व, स्कंद पुराण, जैन प्रभास पुराण, जैन लंकावतार आदि ग्रंथों में अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। वैदिक दर्शन परंपरा में भी ऋषभदेव को विष्णु के 24वें अवतार के रूप में वर्णन किया गया है। ऋषभदेव इसे आदिनाथ कहा जाता है। सुविधानाथ इन्हें पुष्पदंत कहा जाता है। अरिष्टनेमि इसे नेमिनाथ भी कहा जाता है, जो जैन परंपरा में नारायण श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। भागवत पुराण के अनुसार भगवान ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ था। विष्णु पुराण में ऋषभदेव, मनुस्मृति में प्रथम जैन, स्कंद पुराण, लिंग पुराण आदि में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण के अनुसार ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे और ऋषभ के पुत्र भरत थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र है, जो कि संस्कृत में लिखा गया है। महावीर स्वामी का जन्म करीब 2500 वर्ष पूर्व 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली गणराज्य के कुंडन ग्राम में इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। जैन धर्म के 5 शील इस प्रकार से है: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी के बारे में यदि जानते हैं, उनका जन्म कुंडन ग्राम वैशाली में हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिका ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, जो कि राजगीर बिहार में है। अब इनसे संबंधित व्यक्ति: महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और इसके जो फूफा थे बिंबिसार, राजा बिंबिसार थे और उनके फुफेरे भाई अजातशत्रु था। पत्नी के नाम यशोधरा था, पुत्री अन्योंजना प्रियदर्शनी थी, दामाद जमाली था। प्रारंभिक साथी जो था मकली पुत्र गोसाल था और अग्रज जो थे नंदीवर्धन थे। अंतिम जीवित गणधर जो था आर्य सुधर्म था। प्रथम भिक्षुणी चंदना। निर्वाण की प्राप्ति मल राज सस्तीपाल के राजप्रसाद में हुआ था। जैन धर्म की 2 सभाएं हुई हैं, जैसे बौद्ध धर्म में 4 सभाएं हुई है। संगीतिया 2 हुई है। प्रथम संगीति जो 300 ईस्वी पूर्व में हुआ, यह
उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। यह पाटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्तुलभद्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों को संपादन हुआ। प्रथम जैन सभा में जैन धर्म 2 हिस्से में बंट गया। पहला था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। दिगंबर का अर्थ होता है पूर्णतः नगण्य और श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण किए हुए। द्वितीय जैन सभा यह 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लभी में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे महर्षि क्षमाश्रवण। और इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। जैन धर्म की त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद आता है जैन धर्म की 2 शाखाएं आपको बताए हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर संप्रदाय वस्त्र धारण नहीं करते हैं। भद्रबाहु दिगंबर पंथ के संस्थापक माने जाते हैं। दिगंबर जैन मुनि की मान्यता है कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती है। महिलाएं भिक्षु बिना सीली हुई श्वेत साड़ी पहनती है, जिसे आरिकाएं कहा जाता है। श्वेतांबर पार्श्वनाथ के उपदेशों का पालन करते हैं। श्वेतांबर केवल 4 निग्रह का पालन करते हैं, जबकि दिगंबर 5 का करते हैं। ये निग्रह अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचारी है। ये 5 जो है दिगंबर को पालन करना पड़ता है, जबकि श्वेतांबर ब्रह्मचारी का पालन नहीं करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं और अंतर को समझेंगे। इससे पहले महावीर स्वामी और बुद्ध के जीवन से संबंधित उसके कुछ अंतर को और कुछ समानताएं जो है उनके अध्ययन कर लेते हैं। भगवान महावीर ने चैत्र शुक्ल की 13 को जन्म लिया, जबकि गौतम बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म लिया था। महावीर स्वामी का जन्म स्थान क्षत्रिय कुंडग्राम अर्थात वैशाली बिहार में हुआ, जबकि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी वन में है। गौतम बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष के नीचे यहाँ पर जो हो जाएगा पीपल हो जाएगा, पीपल वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्ति की थी। आज उसे बोधि वृक्ष कहते हैं, जो कि बिहार के गया में स्थित है। महावीर स्वामी ने वैशाख शुक्ल 10 को बिहार में चंभिका गांव के पास रिजु पालिका नदी के तट पर स्थित साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया था। महावीर स्वामी को लगभग 72 वर्ष से अधिक आयु में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को 527 ईस्वी पूर्व में पवापुरी में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, जबकि वैशाख पूर्णिमा के दिन स्वयं की पूर्व घोषणा के अनुसार गौतम बुद्ध ने 483 ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनकी महापरिनिर्वाण हुआ, जो कि 80 वर्ष के थे। गौतम बुद्ध का जन्म का नाम सिद्धार्थ था, जबकि उनके पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम महामाया था। और महावीर के जन्म का नाम वर्धमान, जबकि उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, इनके गौतम बुद्ध के जो पुत्र का नाम था राहुल था और पत्नी का नाम यशोधरा था, जबकि महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शी था और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। अब बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दी, जो कि त्रिपिटक में संकलित है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, जो अर्धमगधी और पाली का उपयोग भी करते थे। महावीर स्वामी जैन तीर्थंकरों की कड़ी के अंतिम तीर्थंकर थे, जबकि हिंदू गौतम बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार मानते हैं, जबकि पाली ग्रंथ में 27वां बुद्ध अवतार का जिक्र मिलता है, जिसमें गौतम बुद्ध 24वें अवतार माने गए हैं। महावीर स्वामी की अधिकतर मूर्तियाँ निर्वस्त्र है, जबकि गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ वस्त्र पहने हुए होती हैं। दोनों में समानताएं है कि दोनों की कर्मभूमि बिहार रही है, दोनों की ही विचारधारा अहिंसा पर आधारित है और दोनों ने ही अहिंसा पर ज़्यादा बल दिया है। दोनों ही क्षत्रिय वंश से संबंधित रखते हैं। बौद्ध धर्म जैन धर्म में समानताएं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई और दोनों धर्म के प्रचार क्षत्रिय राजकुमार कर रहे थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म कर्मकांड के विरोधी थी। वे वेदों और जो भी कर्मकांड है उसका विरोध कर रहे थे। वे अपौरुष वेदों को नहीं मानती थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म बलि प्रथा के विरोधी थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने ईश्वर के प्रति उदासीनता दिखाई। ईश्वर के प्रति जो है कोई उनका महत्व नहीं था कि ईश्वर होते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। बौद्ध धर्म जैन धर्म की प्रचार भाषा जनसाधारण अर्थात पाली और प्राकृत थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने अहिंसा पर विशेष जोर दिया।
दोनों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया, ठीक है, जो कि सनातन धर्म ने भी, यह तीनों में पाया जाता है पुनर्जन्म की। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही कर्म सिद्धांत को मानते थे। देखिए यहाँ पुनर्जन्म और कर्म, इसका सिद्धांत जो है वेदांगों से लिया गया, जो कि वेदांग जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, जो कि सनातन धर्म में है, जो कि वेद का विरोध भी नहीं करता और वेद की संपूर्ण चीज़ों को स्वीकार भी नहीं करता है, ठीक है। तो कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत यह सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों में समान रूप से मिलता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने ब्रह्मवाद के विरुद्ध आंदोलन किए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने संघ व्यवस्था की स्थापना कर अपने धर्म का प्रचार किया और दोनों के अनुयायी जो थे उपासक और साध्वी दो भागों में विभक्त थे, ठीक है। बौद्ध धर्म जैन धर्म में असमानताएं भी है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है परंतु जैन धर्म आत्मा को मानता है। जैन धर्म शरीर यातना पर विशेष जोर देता है, जबकि बौद्ध धर्म विलास और तप के लिए मध्यम मार्ग को अपनाता है। जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा अहिंसा पर विशेष बल देता है। जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म में संघ व्यवस्था का विशेष महत्व है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व के विषय मौन है, जबकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है। जैन धर्म का प्रचार मुख्यतः वैश्य जाति में हुआ, जबकि बौद्ध धर्म जन साधारण धर्म बन गया। जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म की राजकीय संरक्षण अधिक प्राप्त हुई है। जैन धर्म का प्रचार केवल भारत में हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी हुआ है। थैंक यू। इसके बाद हम लोग मौर्य वंश के बारे में अध्ययन करेंगे।